सो ये अध्याय 1 का उदाहरण 5 दिया है। बोला रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया करना क्या है इसमें, देखिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं भैया, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बोले कि भैया सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसे उल्टा मानेंगे कि भैया रूट 3 एक क्या भैया एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को उल्टा मानकर सॉल्व किया जाता है ना। आप समझिए, जो भी परिमेय संख्या होती है भैया वो बटे के फॉर्म में होती है, जैसे पी बटा क्यों हो गया ना, इस फॉर्म की होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 भैया किसके बराबर होना चाहिए सर, पी बटा क्यों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सर पी और क्यों क्या होते हैं सर, सहअभाज्य होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जहाँ पी व क्यों सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं सर। सहअभाज्य क्या होता है, देखिए सहअभाज्य होता है जो खाली एक से कटे, जैसे 5 और 7 है ना। ये 5 और 7 किससे कटते हैं, देखिए 1 पंजे 5 1 सत्ते 7, वही आ गया ना। तो सहअभाज्य किसे कहते हैं, जो खाली एक से कटे, या फिर दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जिसका HCF 1 हो, है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए, इसको आगे करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर देंगे सर, उधर भी। सर देखिए स्टेप होता है, पहले आपको मानना है इसे, फिर स्क्वायर करना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सर दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में, पक्ष बोलिए तरफ, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए रूट 3 का वर्ग करिए, खाली 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पी स्क्वायर बटा सर क्यू स्क्वायर आएगा ना, ठीक है सर। अब देखिए आगे, अब देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ कितना आएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पी स्क्वायर आएगा, ठीक है सर, ठीक है भैया, है ना। अब देखिए 3 को भेज दीजिए उधर, लिखें यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3, ठीक है सर, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए जो भी यहाँ पर पी स्क्वायर है उसे 3 से कट रहा है ना, मतलब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है या फिर भाज्य है, मतलब कट रहा है, भाज्य है, ठीक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, अतः भैया पी भी 3 से भाज्य होगा सर, भाज्य होगा सर। ये लाइन कम समझ में, जैसे देखिए अगर भैया 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो भैया जाहिर सी बात है 15 भी 5 से कटेगा। देखिए यहाँ पी का स्क्वायर 3 से कट रहा था ना, देखिए यहाँ करिए कितना है, यहाँ पर 15 यानी 15 × 15 बटा 5, पंक्ति आई 15 15 35, ठीक है, 45 आएगा ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 बटा 5 भैया ये किसके बराबर हो गया 45, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पी स्क्वायर बटा 3 कट के क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना यहाँ पर, मतलब ये 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, तब ये 15 भी तो 5 से कटेगा, है ना, 3 बार जाएगा। सर इसका सेंस ये था, अगर पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी भी 3 से भाज्य होगा सर, ठीक सर, इतना कहाँ ही सोचना है ना। अब देखिए आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ 15 5 से भाज्य था तो भाग दिए तो कुछ ना कुछ आया ना, यहाँ 3 आ गया। तो वैसे भैया अगर हम p को 3 से भाग देंगे तो सब कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आ गया m, है ना, ये m कुछ भी आ सकता था, हम m मान लिए, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ सर p और कितना आएगा, तिर्यक गुणा करिए कितना आएगा, p और यहाँ आएगा भैया यहाँ पर, ठीक सर, आएगा 3m आएगा ना सर, ठीक है। इसको मानिए समीकरण 2, है ना, ठीक है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में p और यहाँ समीकरण 2 में p का मान, देखिए यहाँ समीकरण 1 में यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ समीकरण 2 में p मिला है। हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर p का मान समीकरण सर किसमें 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं भैया, रखने पर, है ना, ठीक है सर। देखिए समीकरण 1 में रखिए, क्यू स्क्वायर कितना है ना, देखिए पी स्क्वायर यानी p कितना है सर, p है 3m, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, बटे भैया 3 है यहाँ पर, यानी क्यू स्क्वायर कितना है यहाँ पर, क्यू का स्क्वायर कितना है 3 3 का 9 m स्क्वायर आएगा ना भैया, ठीक है, नीचे 3 है, 3 3 का 9, 3 बार कटेगा ना यहाँ पर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर है यहाँ पर हमारे पास 3m स्क्वायर, ठीक भैया सर, ठीक है। या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पर
3m² बराबर सर क्यू स्क्वायर। सर बतिया तो वही है ना, नया इसमें क्या है ना, मैं घुमा लिख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सॉल्व करने में सर दिक्कत ना आए, ठीक है, उल्टा ना लगे, है ना। यहाँ m² कितना है यहाँ पर, क्यू² बटा सर 3 आएगा। अब देखिए फिर वही कंडीशन बन रही, कौन में भैया सर, ये वाली कंडीशन, ठीक है सर, ये वाली कंडीशन सर फिर से बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर वही कथा लिखेंगे यहाँ पर सर, यहाँ भैया क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर, यहाँ क्यू² सर 3 से भाज्य है, मतलब कट रहा है, भाज्य है, ठीक है सर। अतः सर, अतः भैया क्या, अतः क्यों भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। यानी देखिए अगर क्यू भी 3 से भाज्य तो क्यू को 3 से भाग देने पर कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लीजिए n आया, ठीक है सर, मान लीजिए कितना n आया, है ना, ठीक है सर। यानी क्यू स्क्वायर कितना है यहाँ पर सर 3 n आएगा ना, 3 गुणा करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण बन गया यहाँ पर 3, है ना, ठीक है भैया। अब देखिए अब हम फाइनल पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर आने वाला है। अब क्या लिखेंगे देखिए, समीकरण आप 2 और 3 को देखिए, लिखेंगे आप भैया समीकरण, सब जगह ही नहीं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब कॉपी में नीचे कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिखना, ठीक है। लिखेंगे आप समीकरण भैया 2 व 3 से सर, ठीक है सर, ठीक है। देखिए 2 में क्या सर, पी बराबर कितना यहाँ पर सर 3m है सर। समीकरण 3 में क्या था सर, समीकरण 3 था क्यू बराबर 3n, तो यहाँ सर समीकरण 3 क्या था, क्यू बराबर 3n, है ना। अब देखिए हम शुरू में माना क्या था सर, हमने शुरू में माना था सर पी और क्यू सहअभाज्य हैं, क्या सर, सहअभाज्य, सर कहाँ गया सर, हमने शुरू में माना था पी और क्यू सर सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है जो खाली एक से कटे, या फिर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली एक हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्यू में भी 3 है और पी में भी 3 है, यानी अगर हम पी बटा क्यू लिखेंगे तो वहाँ कितना आएगा 3m बटा 3n आएगा ना। देखिए 3 तो सर दोनों में है, यहाँ सर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यहाँ पर सर 3 है ना, यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर मतलब ये दोनों संख्या सर 3 से कट रही है, तो लिखेंगे भैया। देखिए हमने माना था पी और क्यू सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ भैया सर गड़बड़ा गया, यहाँ पर देखिए 3 तो दोनों में कॉमन आ गया, मतलब ये हमारी जो हमने जो माना था तो गलत हो गया ना। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारी कल्पना, ठीक, लिखेंगे हमारी कल्पना सर, कल्पना माने सोच, जो सोचा था, जो माना था, हमारी कल्पना सर गलत है, गलत है, ठीक है सर, ठीक है, गलत है। लिखेंगे पी व क्यों सहअभाज्य, सहअभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं, कहाँ है सहभाज्य नहीं, कि भैया इनमें सर 3 कॉमन है, मतलब 3 संख्या कट रही है ना। सहभाज्य का तो जो खाली एक से कटे, लेकिन यहाँ सर 3 से कट रही है, ठीक है। अतः हमारी सर कल्पना गलत है। यहाँ पी और क्यू सर सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, जो हमने माना शुरू में कि √3 एक परिमेय संख्या, तो मतलब √3 एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अतः भैया √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं क्या होगी, √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है सर, नहीं है, ठीक है सर, नहीं है ना। अतः कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो क्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है सर, संख्या है, ठीक है सर, ठीक भैया सर, ठीक है। तो हमने शुरू में क्या माना था सर, शुरू में माना था कि √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन हमने सिद्ध किया, मतलब हमने सॉल्व किया था, मैंने कुछ सर कंडीशन ऐसी मिली जिससे सर प्रतीत हुआ सर ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारे साथ जो हमने शुरू में माना था वो गलत है, ठीक है। सो देखिए आपको करना कैसे, आप सबसे पहले लिखिए कि जो √3 है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या जैसे बर्टिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हैं सर, जो बर्टिक फॉर्म वाली होती है, जो परिमेय संख्या होती है वर्टिक फॉर्म होती है, ठीक है, वर्टिक रूप में होती है, जहाँ सर पी और क्यू सहभाज्य होते हैं। और देखिए यहाँ एक चीज़ और लिख लीजिए, ठीक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला सर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है पहली बार पी बटा क्यू रूप में होती है। दूसरी बात यहाँ जो क्यू होता है मतलब नीचे वाला सर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। आसुन जैसे लिखा है 1/0, सर ये अपरिभाषित है ना, इसका कोई परिभाषा नहीं, ठीक है। लिखा है 7/0, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या से 1/2 हो गया, 7/5 हो गया, 8/9 हो गया, सब परिमेय संख्या, लेकिन ये सब परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड है सर, ठीक है सर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस आपको यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 और लिख लेना है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अब देखिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो देखिए उदाहरण नंबर 6 दिया है, बोला दर्शाए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सो देखिए आसान है, तो सबसे पहले इसको मानेंगे परिमेय संख्या, लिखेंगे आप माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। सर क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है भैया। अच्छा परिमेय संख्या सर बटे फॉर्म होना चाहिए, नहीं 5 माइनस रूट 3 बराबर सर पी बटा सर क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है भैया, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखेंगे जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य हैं, अभाज्य हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक सर, ये कथा लिख दीजिएगा, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, है ना आपको। अब देखिए क्या करें हम, ठीक है, अब सर कुछ मत करिए, है ना, रूट को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब एक तरफ। भैया रूट को कर लेंगे एक तरफ, बाकी सब कर लेंगे एक तरफ। ठीक है सर, इनको उठा लीजिए इधर, ठीक, इस पूरे को उठा लाएंगे इधर, इनको भेज देंगे उधर। ठीक है, तो होगा यहाँ पर 5 इधर माइनस का पी बटा क्यू बराबर उधर गया सर रूट का 3 हो गया। ठीक है सर, ठीक है ना। अब समझिए, है ना, इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ होगा रूट 3 बराबर 5 माइनस पी बटा क्यू, मतलब सर इसी को ऐसे उखाड़ के पलट दीजिए बात एक। ठीक है सर, यहाँ पर ठीक है। अब देखिए इधर होगा रूट 3, यहाँ एलसीएम लीजिए कितना है, यहाँ होगा 5 क्यू माइनस पी बटा सर क्यों होगा ना, इसका गुणा इसमें देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इसमें 5 क्यू हो गया। ठीक है, यहाँ फिर इसका गुणा इसमें 1 का गुणा करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 1 का गुणा क्यों में इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया, है ना। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, बात वही है। ठीक है, आप समझिए, देखिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, ये परिमेय संख्या है, बटे फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, यहाँ भैया 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु भैया परंतु रूट 3 सर, रूट 3 हम जानते हैं अभी से दिखा कुछ देर पहले कि एक अपरिमेय संख्या होती है ना, तो आपको इसे दोबारा से नहीं करना है, लिखेंगे परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। सर क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या, देखिए क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है क्या? सर कभी नहीं होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कहाँ होती है भैया, है ना, नहीं होती ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सर हमारी कल्पना सर गलत है। क्या सर गलत है? जो हमने इसको माना था ना कि परिमेय संख्या है, सर ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर गड़बड़ आ रहा ना, यहाँ सर रूट 3 बराबर दिखा रहा है किसके, इसके। रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है ना। एक कन्फ्यूजन सर आ कह रहा है, सर ये कन्फ्यूजन सर आ क्यों रहा है? क्योंकि हमने सर इसको शुरू में ही गलत मान लिया था ना। हम शुरू में क्या गलत माना था इसको कि एक परिमेय संख्या, लेकिन भैया हमारी कल्पना सर, ठीक है, हमारी कल्पना सर गलत है, गलत है। 5 माइनस, ठीक है, रूट 3 सर यही था ना, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा ये परिमेय संख्या नहीं तो क्या है सर? परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक सर, ठीक है भैया, इसमें इतना ही करना होता है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो देखिए इजी था। सो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बोला दर्शाए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। सो देखिए बहुत ईजी है, वैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या। सर उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा परिमेय संख्या सर बटे के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पी बटा क्यों है ना, जहाँ पी व क्यों सह अभाज्य है, सह अभाज्य। अब सहभाज्य आप जान ही चुके हैं क्या होता है, जिसका सर HCF 1 हो या फिर जो केवल और केवल 1 से कटे। ठीक है, सहभाज्य संख्या सहभाज्य है। ठीक है सर, ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये सर लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है सर, अब हमने क्या कहा सर, हमने कहा तो भैया रूट को एक तरफ करना, बाकी सबको एक तरफ। देखिए
3 को उधर भेज दिए, देखिए 3 यहाँ बट्टे में तो उधर जाएगा, सॉरी 3 इधर सटा तो उधर जाएगा बट्टा, यानी होगा 2 बड़ा कितना आएगा P बटा 3Q। चलो ये 3 इनके साथ आ जाएगा, ठीक नीचे है ना। अब देखिए क्योंकि इधर सर सटा था इधर गया बटा, या फिर समझिए इधर गुणा में था इधर गया भाग में, है ना। तो समझिए अब तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। क्या है सर? परिमेय संख्या है। परंतु ये √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है सर? अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है ना, संख्या है, ठीक है सर, ठीक है भैया। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो सकता है क्या सर? कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे सर एक ऐसा सर हो क्यों रहा सर, गड़बड़ आ क्यों रहा है? क्योंकि भैया हमने शुरू में ही सर गड़बड़ मान लिया था, ठीक है, इसको हमने गड़बड़ माना था ना। यहाँ पर ये था अपरिमेय, लेकिन हम इसको परिमेय मान लिया था ना, इसलिए सर ये कथा यहाँ सर गड़बड़ आ गई है ना। तो यहाँ लिखें भैया, हमारी कल्पना सर गलत है। क्या सर? गलत है। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक सर, नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। सो भैया इस प्रकार क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। सो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। सो हमने सभी एग्जाम्पल्स के कर लिए, है ना।